नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने वन पिशाच की एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर जितना ज्यादा आप डरेंगे उससे भी कई गुना ज्यादा हैरान हो जाएंगे, बिल्कुल कल की कहानी की तरह ही। लेकिन आज की ये जो कहानी है ये इतनी अविश्वसनीय है, ये इतनी ज्यादा अतुलनीय है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कुछ कैसे कहीं पर घट सकता है भाई। हाँ, चलिए कितना इंट्रोडक्शन दूंगा, कहानी की शुरुआत करते हैं पहले, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बहुत रईस परिवार रहा करता था, जमींदार चरण सिंह का। चरण सिंह बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, इन्हें घूमने फिरने का भी बहुत शौक था। गांव के सरपंच भी इनके सामने ऑर्डर लेने के लिए कई बार आते थे। ये कहीं पे भी घूमने फिरने के लिए जाते थे ना, तो पूरे गांव वालों के लिए लिटरली ढेर सारी चीजें खरीद कर लेकर आते थे। देश विदेश ना जाने कितनी जगह घूमे हुए थे और अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें इकट्ठी करते थे। आज से तकरीबन 60 साल पहले, हिसाब लगा लो कौन से सन की बात रही होगी, ये अपने गांव से निकलकर एक बहुत दूर के कोई दूसरे देश मिडिल ईस्ट में घूमने के लिए जाते हैं। बढ़िया से घूमे फिरे, लौट ही रहे थे। जिस दिन लौटने वाले थे ना, उसी दिन थोड़ा सा एक वॉक पे निकले थे, इनकी नजर एक एंटिक शॉप पर पड़ी। एंटिक चीजों की दुकान, मतलब ऐसी चीजों की दुकान जो कि बहुत पुरानी चीजों को अपने पास रखती है। ये उस दुकान में घुस गए, बोले कि यार यहाँ पे तो यूनिक यूनिक चीजें मिल रही है। इतने में ही चरण सिंह जी की नजर पड़ती है एक अजीबो गरीब कलश पर। कलश कहना तो अलग होगा, ये इतना बड़ा कुछ मटका सा था जिसको ऊपर एक काले कपड़े से पैक किया गया था। ये कपड़ा भी बिल्कुल डिफरेंट सा था, एकदम मोटा सा, और उसमें एक अजीब सा तार वार बंधा हुआ था। उसकी डिजाइन भी बहुत ज्यादा यूनिक लगी थी। चरण सिंह जी ने तुरंत ही दुकान वाले से बोले कि ये कितने का दिए भाई, हमको चाहिए, हमको ऐसी चीजें रखने का बहुत शौक है। दुकानदार ने जो कीमत बताया चरण सिंह जी को बेस्ट लगी और उन्होंने खरीद लिए और आ गए अपने गाँव में। गांव वालों के लिए भी ढेर सारी चीजें खरीदे हुए थे, जैसे कि वो हमेशा खरीदते थे। गांव वाले देख के बहुत खुश हो गए, सब लोग इकट्ठे हो गए और हमेशा लोग उनके पास आते ही आते थे, क्योंकि वो कहीं से भी घूम फिर के आते थे ना, तो लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते ही थे। लगभग पूरा गांव इनके सामने इकट्ठा हो गया, छोटा सा तो गांव था, सब इकट्ठा हो गया, हमारे लिए क्या लाए, हमारे लिए क्या लाए। चरण सिंह जी बढ़िया सबको बांट रहे हैं, सबका आशीर्वाद ले रहे हैं, सबका प्यार ले रहे हैं। कितने में एक बुजुर्ग आदमी बड़ा डरा सहमा उस कलश की तरफ देख रहा था। आके एकदम म्यूजियम जैसा लगा देते थे कि देखो ये लेके आए। उनको थोड़ा पैसे दिखाने का शौक भी था, कुछ लोगों को होता है। तो एक बूढ़ा बहुत डरा सहमा उस कलश की तरफ देख रहा था कि ये क्या है, पसीना पसीना हो रहा था। चरण सिंह जी ने नोटिस किए, बोले क्यों काका, आपको नहीं चाहिए क्या कुछ? काका अभी भी वहीं देख रहे थे। अरे क्या हो गया काका, इतने घबराए घबराए मटके को क्या देख रहे हो? काका बोलते, ये जो कुछ भी है इसे निकाल फेंको, ये सही चीज नहीं है, ये नुकसान पहुंचाएगी हमें। चरण सिंह जी बोलते, अरे काका क्या बात कर रहे हो, आपके लिए जो मैं सामान लेकर आया हूं लेकर जाओ ना, बहू बच्चों को दो, खुश हो जाएंगे। ये क्या क्या बोल रहे हो, ये मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत पैसे देकर खरीद कर आया हूं, ये मेरे घर के हॉल की शोभा बढ़ाएगा। काका बोलते, नहीं नहीं नहीं, एक जमाने में ऐसे मटकों का उपयोग हमारे गांव में और आसपास के इलाकों में शैतानों को कैद करने के लिए किया जाता था। मेरी आंखों के सामने मैंने बचपन में खुद देखा हूं कि खतरनाक खतरनाक आत्माओं को ऐसे मटकों में कैद किया जाता था। तुमने जो मटका लेकर आए हो, कहीं उसमें भी कोई शैतान या आत्मा कैद होगी तो हमारे गांव में उसका आतंक आ जाएगा, वो हमारे गांव में आकर आजाद हो जाएगी। इसे निकाल फेंको, हमारे गांव में मत रखो, बर्बादी का कारण बनेगी हमारे गांव का। अरे काका चलो ना, काका को दो उनके लिए गिफ्ट। तो इनके कोई थे साथ वाले लोग, काका जी को उनका गिफ्ट दिए और काका जी को रवाना कर दिए। चरण सिंह जी बड़े खुश हुए, जो हॉल का सबसे मेन हिस्सा था उसको साफ करवाया और वहां पे वो मटका बढ़िया सजा के रखवा दिए। फिर रात तो हुई, लेकिन चरण सिंह जी और उनके परिवार के लिए अगला दिन नहीं निकला। अगले दिन की सुबह सभी लोगों की संदिग्ध तरह से मौत हो गई। जितने भी सदस्य चरण सिंह जी के घर पर थे, सभी लोग मृत पाए गए।
गांव में जब ये बात फैली तो सभी लोग इनको देखने के लिए पहुंचे। तो जितने भी लोग थे ना इनके घर पे, सभी लोगों के पेट में 3 सींग जैसे किसी ने घुसा दिया है, उस प्रकार से इनकी मृत्यु हो गई। तो गांव के सारे लोग परेशान कि ऐसा कौन सा जानवर गांव में घुस पड़ा जिसके 3 सींग है। कोई भी जानवरों के 2 सींग हो सकते हैं और 12 सींगा के ज्यादा सींग हो सकते हैं, लेकिन 3 सींग सभी लोगों के पेट में, यह बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। और जमींदार साहब के आजू बाजू तो बहुत सारे घर हैं, उन लोगों को कैसे पता नहीं चला? किसी को कुछ कानों कान खबर भी नहीं पड़ी थी रातों रात इन लोगों के साथ क्या हो गया था। अभी भी वो मटका उनके घर के हॉल की शोभा बढ़ा रहा था। इनके घर के अंतिम संस्कार करने के लिए गांव का हर एक सदस्य शमशान घाट में गया। हर एक सदस्य, बच्चा, बूढ़ा, औरत, आदमी, सब। जब सब लोग लौटे तो गांव का हुलिया वैसा नहीं था जैसा ये लोग छोड़कर गए। गांव के जितने भी जानवर सड़क में घूमा करते थे, सभी जानवरों की मृत्यु हो गई और सभी के पेट में वैसे ही 3 सींग घुसे हुए थे। घबरा गए लोग कि ये क्या चल रहा है गांव में, कैसे इतने सारे जानवरों की मृत्यु हो गई। इस तरह से मौत का पूरे गांव में कोहराम मच गया। ना जाने कितने सारे लोगों की ऐसा सींग लग के मौत हुई, ना जाने कितने सारे जानवरों की मृत्यु हो गई। फिर क्या था? गांव के बड़े बूढ़े आगे आए और बोले, देखो हमने बोले थे, चरण सिंह ने जो मटका लेकर आया है उसी मटके से कोई शैतान आजाद हो गया है जो कि हर एक जानवरों को, हर एक इंसान को जो भी अकेला घूमता है रात के वक्त खत्म कर देता है। अगर उसके कोहराम से, उसके कहर से बचना है तो हमें कुछ तो करना होगा। लेकिन गांव वाले क्या कर लेते? दूर दराज से तांत्रिकों को बुलाया गया, बाबाओं को बुलाया गया, ना जाने किस किस को बुलाया गया, लेकिन कोई भी इस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं पा सका। तो गांव के सभी लोगों ने सभा बिठाई। जितने भी लोग बचे हुए थे, बहुत कम लोग बचे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई भाई। जितने भी लोग बचे हुए थे सभी लोगों ने सभा बैठाए और बोल दिए कि कोई भी अकेला नहीं घूमेगा। हो सके तो शाम के वक्त के बाद घर से बाहर मत निकलो और अपने जानवरों को तो बिल्कुल किसी भी हालत में अकेला मत छोड़ो। तो बस सभी लोग एक दूसरे के हमेशा साथ रहने लगे, अपने जानवरों के साथ घूमने लगे। कोई अपने जानवरों को, अपने लोगों को खाली नहीं छोड़ता था। तो गांव में इस तरह से मौतों का सिलसिला कम हो गया। अब बहुत सारे लोग गांव के बड़े बुजुर्गों की यह बात मान रहे थे। लोग ये समझ रहे थे कि गांव में कोई तो शैतान आ गया है जो अकेला होने पर रात के समय खेल खत्म कर देता है 3 सींग घुसा के। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। बहुत सारे लोग कहते थे कि ये ऐसे ही हो रहा है, ये एक बीमारी है जिसकी वजह से ये हो रहा है और ये हमारे जानवरों को नहीं आएगी, ये हमारे लोगों को नहीं आएगी क्योंकि हम बहुत साफ सुथरी तरीके से रहते हैं। इन बहुत सारे लोगों में से एक था चंदन सिंह का परिवार। चंदन सिंह का परिवार इस चीजों के ऊपर तो विश्वास करता था, लेकिन चंदन सिंह खुद नहीं करता था। चंदन सिंह ऐसा बोलता था कि यार नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है। अगर कोई शैतान है, कोई ऐसा पिशाच है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता है? लेकिन घर वाले तो मानते थे। एक दिन की बात है, चंदन सिंह की रिश्तेदारी में कोई शादी थी बाहर गांव में, तो सभी लोगों को जाना था। अब भाई चंदन को बोले कि तू घर पे रहेगा और अपने जानवरों का ख्याल रखेगा, क्योंकि दूसरों के भरोसे क्या छोड़कर जाएंगे, वो अपना देखेंगे या फिर हमारा देखेंगे। चंदन सिंह ने बोला कि ठीक है, रुक जाऊंगा। चंदन सिंह के पिताजी ने उसे कसम दे दी कि तुझे मेरी कसम है कि तू तबेले के बाहर ही अपनी खटिया बिछाकर सोएगा, वरना हमारे जानवरों को कुछ भी हो जाएगा। चंदन देख, कुछ होने मत देना, तेरे ऊपर भरोसा करके जा रहा हूँ। चंदन सिंह अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था और अपने जानवरों से भी करता था। अब ऐसी कसम मिल गई थी तो रात में बाहर खाट बिछाकर तो सोना ही था। अब ये चंदन का घर है, बाहर ये उनका तबेला है जहाँ पर सारे जानवर बंधे रहते थे। इनके पास जानवर कौन कौन से थे वो बता देता हूँ। बकरी, भैंस, गाय, और तबेले के आगे की तरफ ये खाट बिछा के बढ़िया सोया। और इनका जो आंगन था वहाँ पे था सब कुछ, और बाउंड्री वॉल थी जिसका गेट इसने लगा दिया। रात के 2 बजे के आसपास ये गहरी नींद में सो रहा है। मच्छर वच्छर काट रहे थे तो साइड में थोड़ा सा धुआं लगा दिया था कि अचानक से इसको अंदर से इसके जानवरों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये घबरा कर उठा कि अरे ये क्या हो रहा है, सारे जानवर इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या उठा फटक हो रही है अंदर। वो उठा और धीरे धीरे करके अपने तबेले के गेट के अंदर घुस गया। जैसे ही अंदर घुसा तो क्या पाया, बाहर से जो कुछ रोशनी आ रही थी चांदनी की, उससे क्लियर दिखाई दिया कि एक बेहद ज्यादा लंबे शरीर का इंसान था कि क्या था आगे समझ में आएगा।
लंबी लंबी दाढ़ी है, धोती पहना हुआ है सफेद रंग की, ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ है, बड़ा हट्टा कट्टा शरीर का। उसके 3 सींग हैं, आंखें पूरी लाल चटक चमकदार है। उसके हाथ में कुछ बड़ा सा डंडा है, उससे वो जानवरों को पीट रहा है और अजीब तरीके से हंस रहा है। जैसे ही चंदन सिंह जी सामने आए, मारता मारता रुक गया और चंदन सिंह को देखा और लकड़ी फेंका और गुस्से में बोलता है, आज मैं इन जानवरों का नहीं बल्कि तेरा मांस खाऊंगा, तेरा खून पीऊंगा और मुझे ये सब करने से अब कोई नहीं रोक सकता। वो आगे बढ़ा और एक बकरा था बड़ा वाला चंदन का, उठा के चंदन के ऊपर ताकत से दे मारा है। वो बकरा सीधे चंदन के मुंह में आके पड़ा और वो नीचे गिरा, लेकिन फिर भी अपने आप को चंदन ने संभाला और घर के अंदर तरफ भागा। कहां भागू, दिमाग तो काम कर रहा नहीं है, क्योंकि बाहर तो उसने प्रॉपर गेट में ताला वाला सब लगा कर रखा है। वो घर के अंदर भागा। अब घर बड़ा था, इधर उधर छुप रहा है, लेकिन वो भी भागते भागते पीछे आ गया और आके उसने चंदन को धर दबोचा। चंदन का एक गला पकड़ा और हवा में उठा दिया और फिर से बोलने लगा, तेरा खून तो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगेगा। ऐसे करके अपने पास आने लगा। चंदन की जुबान बाहर निकलने लगी। चंदन एक्सेप्ट कर चुका था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी कि अचानक से श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनाउ रघुबल विमल जसु जो दायक फलचारी। बस जैसे उसने ये शुरू किया है, हनुमान चालीसा का पाठ जैसे शुरू किया है, उन्हें छोड़ा और ये सब मत बोल, चुप हो जा, नहीं तो तेरे पूरे खानदान को खा जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, चुप हो जा। वहां पे वो समझ गया, चंदन समझ गया कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो ये कमजोर पड़ेगा। अरे एक पंक्ति से इसकी ये हालत हो गई तो पूरी हनुमान चालीसा से इसको मैं खत्म कर दूंगा। वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, चुप हो जा, चुप कर, मार डालूंगा। लेकिन जब ये हनुमान चालीसा को लगभग आधी खत्म कर दिया, ये उठा और चिल्लाते हुए भागा है बाहर, दरवाजा तोड़ के इसका, और गायब, पता नहीं कहां अंधेरे में किधर भाग गया। ये जैसे ये सब कुछ होते हुए देखा तो अपने आप को संभाल नहीं पाया, चिल्लाते चिल्लाते वही आधी रात में गांव के चौराहे में इकट्ठा हो गया। लोगों की नींद खुल गई, बोले क्या हो गया क्या हो गया। चंदन ने गांव के हर एक व्यक्ति को यह बात बताया और फिर बस क्या था, सारे व्यक्तियों ने मिलकर ये डिसीजन ले लिए कि आज तो ये गलती हो गई, जीवन में कभी करेंगे नहीं। इस चीज़ से छुटकारा कैसे पाएं ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और कभी ऐसी चीज़ से सामना हो जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देंगे, ये चीज़ कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन देखो इनकी किस्मत, उस दिन के बाद से गांव में ऐसी घटना कुछ हुई नहीं। मानो कि वो शैतान सिर्फ बजरंगबली का एक बार नाम सुना, दुम दबाकर ऐसा भागा या नष्ट हो गया, उसका विनाश हो गया, पता नहीं, लेकिन फिर उसका किस्सा ऐसा कुछ गांव में दोहराया नहीं। ऐसा हुआ उस गांव में भाई। फिर काफ़ी समय बीत गया, गांव के बच्चों को कहानी पता चली कि ऐसा हुआ था हमारे गांव में। इसी गांव का सोम नाम का लड़का, उसने कहानी लिखकर भेजा। उसने बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताइए ऐसा हुआ था हमारे गांव में, और सोम को भी उसके पहचान वाले एक अंकल जी ने बताए थे। बहुत स्कैरी था यार, बहुत, मैं इमेजिन कर रहा था, मतलब लिटरली फिल्म के जैसा लग रहा था। लेकिन जिन लोगों ने फेस किए ना, उन लोगों को ही पता है कि कितना ज़्यादा खौफनाक रहा होगा, वो क्या एक्सपीरियंस किए होंगे उन लोगों ने यार। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।